नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृत कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक गांव में मिनी नाम की लड़की अपने माँ के साथ रहा करती थी। मिनी बहुत ही होशियार लड़की थी। एक दिन मिनी अपनी माँ से कहती है, माँ आज खाना क्या बनाया है? माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तभी उसकी माँ खाना लेकर आती है। खाना देखते ही मिनी बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे वाह माँ, आज तो आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। रात की रोटी के साथ अचार, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और मिनी खाना खा लेती है। पूरे गांव में मिनी का परिवार सबसे गरीब था। पिता की मृत्यु के बाद मिनी को उसकी माँ ने ही संभाला था। राहुल मिनी का बड़ा भाई था, जो एक दिन चालाकी से पिता की सारी ज़मीन जायदाद बेचकर पढ़ाई करने और अपना कैरियर बनाने विदेश चला गया था। जैसे तैसे मिनी की माँ लोगों के घर बर्तन साफ करके 2 वक्त की रोटी कमाते और मिनी को जब भी पढ़ाई करके समय मिलता तो वह घर पर लोगों के पुराने कपड़े सही करके घर का किराया निकालती। कुछ दिन बाद डाकिया मिन्नी के घर एक चिट्ठी लेकर आता है। चिट्ठी खोलकर पढ़ते पढ़ते अचानक मिन्नी मुस्कुराने लगती है, जोर जोर से झूमने लगती है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ देखो, इस बार भैया रक्षाबंधन पर हमारे घर आ रहे हैं और साथ ही हमारे लिए एक तोहफा भी ला रहे हैं। ऐसा उन्होंने खत में लिखा है। और माँ, भैया ने चिट्ठी में तुमसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी है। तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करती है। पत्र मिलने पर मिन्नी बहुत खुश थी। वह चिट्ठी लेकर पूरे गांव में शोर मचाती है, दादी रक्षाबंधन पर मेरे भैया आ रहे हैं। चाचा, इस बार तो रक्षाबंधन के दिन मैं अपने सगे भाई को ही राखी बांधूंगी। कि तभी अचानक मिन्नी को याद आता है, अरे मेरे पास तो राखी और मिठाई खरीदने के लिए पैसे तो नहीं हैं। बेचारी मायूस होकर वहाँ से घर चली जाती है। तो माँ ने पूछा, क्या हुआ मिन्नी, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? मिन्नी कहती है, नहीं माँ, हमारे पास तो भैया के लिए राखी और मिठाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हम रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? कि तभी उसकी नज़र सामने रखी रेशम साड़ी पर जाती है, जो कुछ दिन पहले सरपंच की बीवी उसे ठीक करने के लिए दे गई थी। उस साड़ी से कुछ धागे निकल रहे थे। मिन्नी थोड़ा मुस्कुराती है और उस साड़ी को ठीक करने अंदर जाती है और साड़ी से कुछ रेशमी धागे निकालने लगती है और एक पुराने बैग से कुछ सूट और साड़ियाँ पर लगे चमकीले सितारों को भी इकट्ठा कर लेती है। करीब 2 दिन की मेहनत के बाद मिनी बहुत ही प्यारी राखी तैयार कर लेती है। ये सब देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो जाती है और वो मिनी से कहती है, अरे वाह मिनी बेटा, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तुमने तो पुरानी चीज़ों से बहुत ही सुंदर राखी बनाई है। कुछ दिन बाद राहुल और सोनम भी फ्लाइट से आ जाते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। मिन्नी राखी की सारी तैयारियां कर लेती है। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मिनी और उसकी माँ घर के बाहर आ जाते हैं। राहुल की बहन मिनी और उसकी माँ की हालत देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन ये सोचती है, कहाँ फंसी मैं, कैसा घर है और ये लोग, ऐसे घर में तो मैं एक भी दिन नहीं रहूं। मिन्नी और उसकी माँ के फटे कपड़े देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे दूर रहने में ही भलाई समझती है। मिन्नी भागकर राहुल के गले लग जाती है। राहुल भी उसको प्यार देकर अपनी माँ के पैर छूता है। कि तभी मिन्नी सोनम से मिलने उसके करीब जाती है। तो सोनम कहती है, नहीं, मेरे करीब मत आना, अपनी हालत तो देख लड़की, कहीं तेरे छूने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मिन्नी को सोनम की ये बात बहुत बुरी लगती है। तभी राहुल कहता है, माँ, ये सोनम है, आप लोगों के लिए मेरा तोहफा। हमने 6 महीने पहले शादी कर ली है।
ये सुनकर मिनी की माँ का दिल टूट जाता है। माँ फिर भी सब कुछ भुलाकर सोनम के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। मिनी की माँ को राहुल और सोनम की ये व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगती है कि इतने सालों बाद भी राहुल उसका बेटा नहीं बन सका। मिनी रसोई में सबके लिए खाना लगाती है कि तभी सोनम वहाँ आकर खाना देखती है कि आखिर बना क्या है और कहती है, ये भी कोई खाना है? तुम जैसे गंवार लोग ही खाते होगे ऐसा खाना। सुना तुमने, मेरे लिए खाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना बाहर से मंगवा लूँगी। तभी मिनी कहती है, भाभी आप भले ही मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर इस अन्न को ऐसा मत बोलिए। आज का खाना हमारे लिए बहुत खास है। माँ और मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमा के ऐसे खाने का इंतज़ाम किया है। तभी सोनम कहती है, ए लड़की, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरी ये ड्रेस भी तुम्हारे घर से ज़्यादा महंगी है और तुम ऐसे खाने के लिए मुझसे बहस कर रही हो। मिन्नी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिन्नी राखी की थाली लेकर आती है। जैसे ही मिन्नी राखी बांधने लगती है, राहुल कहता है, ए क्या मिन्नी, बचपन में तुम हमेशा मेरी पसंद की ग्रीन राखी बांधा करती थी और आज मैं इतने सालों बाद तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ और तुम ये येलो राखी क्यों खरीदी? तो मिन्नी कहती है, भैया आपके लिए मैंने राखी खुद घर पर ही बनाई है। इन सब बातों में फिर से सोनम बोलने लगती है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। वह कहती है, तुम लोगों को तो एक राखी खरीदने का भी हैसियत नहीं है। जानती भी हो मैंने अपने भाई को सोने की राखी भेजी है। राहुल ये सब चुपचाप सुनता रहता है। माँ को सोनम की इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। तभी मिनी ने कहा, भाभी भले ही आपकी राखी सोने की थी, फिर भी ऊपर वाले ने आपको वो नसीब नहीं दिया कि आप अपने हाथों से रक्षाबंधन की रस्म पूरी कर सको। इससे बढ़िया तो रेशम धागे की इस गरीब बहन की राखी है, जिसका नसीब उस सोने की राखी से कई गुना अच्छा है, क्योंकि इसे एक बहन ने अपने हाथों से एक भाई की कलाई पर बांधी है। सोनम के कुछ कहने से पहले माँ कहने लगती है, सोनम, आज तुम जिस वजह से पैसे का घमंड हम पर दिखा रही हो, भूलो मत ये पैसा मेरे ही पति का है। अगर राहुल हमसे छल करके पूरी ज़मीन के पेपर पर अंगूठा ना लगवाता तो आज हम इस गांव में सबसे अमीर लोग रहते। उसी पैसों से आज तुम अपनी ज़िंदगी में सुख भोग रही हो और हम माँ बेटी लोगों के घर बर्तन धोकर साफ सफाई कर अपने लिए रोटी कमाती हूँ। आज मेरी और मिनी का जो हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, राहुल ही है। ये सब सुनकर राहुल अपने किए पर शर्मिंदा होता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनम को भी ये सब सुनकर अपने बोले हुए अपशब्दों पर बहुत शर्म आती है। राहुल और सोनम माँ के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मैंने जो गलती की है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, पर अब कोशिश करूँगा कि सब ठीक कर सकूँ। सोनम कहती है, माँ जी अब से हम साथ साथ रहेंगे और मिन्नी को भी खूब पढ़ाएंगे और उसकी शादी भी सबसे अच्छे घर में करेंगे। तभी मिन्नी भी कहती है, हाँ माँ, भैया और भाभी को माफ़ कर दो ना माँ, आज राखी का त्योहार है, एक बहन को उसका भैया वापस मिल जाएगा। मिन्नी की इस बात से माँ का दिल पिघल जाता है और वह सब कुछ भूलकर उन्हें माफ़ कर देती है।